जय हिंद दोस्तों, मैं ही क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का वायसराय, जो कि टॉपिक है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड और रीडिंग। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है एग्ज़ाम में। तो आइए बिना देरी किए हम लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का काल होता है आपका 1916 से 1921 के बीच। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का काल होता है 1916 से 1921 के बीच इसका कार्यकाल होता है। इसके बाद जो है इसके कार्यकाल के दौरान जो है इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट घटनाएं घटित होती है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में प्रायः देखने को मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनता है। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग से भी बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको हम शॉर्ट लिस्टेड करके लाए हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है एग्ज़ाम में प्रायः देखने के लिए मिलेगा यहाँ से एग्ज़ाम। इस आइए बिना देरी किए हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि इसका कार्यकाल होता है 1916 से 1921 के बीच इसका कार्यकाल होता है। और इसके दौरान होता क्या है, 1916 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में। इस समय जो है आपका वायसराय कौन होता है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और लखनऊ अधिवेशन, ये लखनऊ पड़ता है कहाँ है आपका, यूपी में। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, इसमें हुआ था कि आपका 1907 में आपका कांग्रेस में विभाजन हो गया था। 1907 में कांग्रेस में विभाजन हो गया था, जिसमें कि आपका कांग्रेस दो दलों में बट गया था, एक नरम दल और एक गरम दल में विभाजित हो गया था। जो कि आपका 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। इसी में आपका क्या हुआ, कांग्रेस में एकीकरण हो गया। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में दोनों में क्या हो गया, समझौता हो गया। यानी नरम दल और गरम दल दोनों क्या हो गया, एक हो गया। ये ध्यान में रखिएगा, 1916 में ये सब कंडीशन होता है। 1916 में आपका भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में होता है। उसके बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का एकीकरण होता है, मतलब कांग्रेस में समझौता हो जाता है। नरम दल और गरम दल दोनों एक हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो आपका गरम दल का नेता था लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। लाल बाल पाल जो कि गरम दल के नेता थे, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद 1916 में फिर होता क्या है, मुस्लिम लीग में समझौता। यानी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग में पहले से जो है अनबन चलता है, विवाद चलता है, जिसके वजह से वह एक नहीं हो पाता। लेकिन कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, इसमें जो है आपका मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में दोनों में मेल मिलाप हो जाता है, यानी समझौता हो जाता है दोनों में। ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन के समय। उसके बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का एकीकरण मतलब समझौता कब हुआ, नरम दल और गरम दल दोनों एक कब हो गया, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन के समय। और ये लखनऊ अधिवेशन किसके समय हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से। इसके बाद 1916 में आपका होम रूल लीग का गठन किया जाता है, जो कि आपका जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा ये जो मुहिम चलाया जाता है, ये ध्यान रखना है। होम रूल लीग आंदोलन जो है आपका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो है स्टार्ट किया जाता है। जो कि बाल गंगाधर तिलक जो है आपका पुणे में स्टार्ट करता है ये पहली बार। इसके बाद जो है एनी बेसेंट ये मद्रास में स्टार्ट करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो होम रूल लीग का गठन यानी आंदोलन आपका जो है ये कब शुरू हुआ था, तो ये आपका 1916 में स्टार्ट हुआ था। इससे संबंधित व्यक्ति हो गया आपका बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद आपका एनी बेसेंट, ये ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक पुणे से स्टार्ट किया था और उसके बाद एनी बेसेंट जो है ये मद्रास से स्टार्ट किया था। यहाँ से भी बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा। इसके बाद फिर 1917 में आपका सैडलर आयोग का गठन होता है, जो कि 12 वर्षीय शिक्षा पर आधारित होता है। 12 वर्षीय शिक्षा पर आधारित होता है ये। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा सैडलर आयोग जो है किसके काल में गठित किया गया था, तो ये हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में
सैडलर आयोग गठन किया गया था, जो कि आपका शिक्षा से संबंधित है। ये भी ध्यान में रखिए, बढ़िया से क्वेश्चन बनेगा यहाँ आपका। सैडलर आयोग 1917 में गठित किया गया था, शिक्षा से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद 1918 में होता क्या आपका, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध ये आपका 1914 में स्टार्ट होता है, 1914 में, जो कि 4 साल चलता है, और 1918 में जो है ये आपका समाप्त हो जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध आपका समाप्त होता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में। ये भी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ बनेगा। 1919 में अंग्रेज़ों के द्वारा रॉलेट एक्ट जो है कानून लाया जाता है, जो जिसे कि भारतीय जो है काला कानून की संज्ञा देता है। इसको भारतीय क्या करता है, इसको काला कानून के नाम से पुकारता है। और ये रॉलेट एक्ट जो है कानून जो था, ये संदेह के आधार पर जो है लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। इसके तहत, रॉलेट एक्ट के तहत लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था। और इसमें कहा गया था कि न कोई वकील होगा, न कोई दलील होगा, और न कोई अपील होगा। ये ध्यान में रखिएगा, यानी इसमें कोई पैरवी नहीं हो सकता है, और इसमें कोई जो है आपका वकील वगैरह सब नहीं हो सकता था। ये ऐसा कानून था इसमें, तो ध्यान रखिएगा, न कोई वकील, न कोई अपील, और न कोई दलील, ये रॉलेट एक्ट में कहा गया था, ध्यान रखना है। इसमें संदेह के आधार पर लोगों को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया जाता था, ये ध्यान रखना है। और इसी रॉलेट एक्ट के तहत होता क्या है, पंजाब का 2 फेमस नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उनको छुड़ाने के लिए जो है जलियांवाला बाग में जो है मीटिंग बैठाया जाता है। पंजाब का जो नेता था आपका, 2 फेमस नेता सतपाल और किचलू, ये दोनों को छुड़ाने के लिए जो है क्या होता है, जलियांवाला बाग में मीटिंग बैठाया जाता है, जिसमें कि आपका जो है अंग्रेज़ क्या करता है, बिना सूझे बूझे जो है निहत्थे लोगों पर जो है गोलियां बरसाने का ऑर्डर दे देता है। ये भी ध्यान में रखिए, यहाँ बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा कि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को होता है। इसमें क्या होता है आपका, ये सतपाल, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है रॉलेट एक्ट के तहत। उन्हें छुड़ाने के लिए ही जो है भारतीय नेताओं का ये मीटिंग होता है जलियांवाला बाग में, जहाँ की जो है अंग्रेज़ों के द्वारा गोलियां बरसाई जाती है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर आपका जो है 1919 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है महात्मा गांधी के नेतृत्व में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है 1919 में। यहाँ जो होता है, भारतीय लोग जो है, भारतीय जो मुस्लिम था, ये तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानता था। भारतीय मुस्लिम तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानता था, और ब्रिटिशों के द्वारा हुआ था क्या, तुर्की में खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। इसी के विरोध में जो है भारत में खिलाफत आंदोलन मुसलमानों के द्वारा चला गया था, जो कि इसका नेतृत्व किया था गांधी जी। ये भी ध्यान में रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ बनता है। खिलाफत आंदोलन का नेता कौन था, तो महात्मा गांधी। कब चलाया गया था, 1919 में, ये ध्यान रखना है। और इस समय आपका वायसराय कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ये ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आपका 1919 में ही आपका मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आता है, जिसे भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, जिसे भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में द्वैध शासन प्रणाली को स्टार्ट किया जाता है। द्वैध शासन प्रणाली को स्टार्ट किया जाता है, जो कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का स्थापना किया जाता है। केंद्र में अब 2 सदन विधायिका का स्थापना, 2 सदन होगा, एक आपका उच्च सदन और एक निम्न सदन, जिसे कि आपका जो है राज्य परिषद और विधानसभा के नाम से गठित किया गया था। राज्य परिषद, जिसे हम लोग आज राज्यसभा के नाम से जानते हैं, और विधान सभा
यानी केंद्र में केंद्रीय विधानसभा, जिसे आज हम लोग जो है लोकसभा के नाम से जानते हैं, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में ही जो है क्या किया, द्वैध शासन स्टार्ट किया गया, जिसके अंतर्गत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को लागू किया गया। केंद्रीय राज्य परिषद, जिसे राज्यसभा कहते हैं, केंद्रीय लोक विधानसभा, जिसे लोकसभा के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत ये जो है केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाया गया था। इसके बाद 1919 के तहत ही जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत ही जो है भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। ये भी ध्यान रखिए, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है आपका। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, जिसके तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इससे पहले जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत में नहीं था। ये ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ बनेगा आपका। महिला वोट देने का अधिकार कब मिला महिलाओं को? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। इसके बाद चेम्सफोर्ड के काल में ही 1920 में असहयोग आंदोलन होता है, जिसका नेतृत्व करता है कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही असहयोग आंदोलन आपका स्टार्ट होता है 1920 में। ये भी ध्यान रखिए, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। फिर 1920 में फिर क्या होता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया जाता है एम.एन. राय के द्वारा। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया जाता है, किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा किया जाता है। ये सारी घटनाएं जो है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में घटित होता है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बढ़िया बनता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर आपका लॉर्ड रीडिंग आता है वायसराय बनकर भारत में। इसका कार्यकाल होता है आपका 1921 से 1926। 1921 से 1926 का कार्यकाल होता है, जिसमें कि 1921 में मोपला विद्रोह होता है। मोपला विद्रोह होता है लॉर्ड रीडिंग के काल में। अब मोपला विद्रोह यह कहाँ होता है? केरल में। ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम में। केरल में, जो भारत का जो दक्षिणी राज्य है आपका ये केरल, यही केरल में जो है आपका मोपला विद्रोह हुआ था। कोई केरल में ही क्या हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि मोपला विद्रोह जो हुआ था ये कौन सा तट पर हुआ था? कौन सा तट पर हुआ था? तो ये तट हो जाएगा आपका मालाबार तट। कौन सा तट हो जाएगा? मालाबार तट ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मालाबार तट पर, यानी मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार तट पर या केरल राज्य पर। ये ध्यान, केरल राज्य में, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आपका। इसके बाद फिर 5 फरवरी 1922 को लॉर्ड रीडिंग के काल में होता क्या है? चौरी चौरा कांड होता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में आपका चौरी चौरा कांड होता है 5 फरवरी 1922 को। ये जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहा था गोरखपुर में, ये जो है एक भयावह रूप ले लिया, जिसमें कि पुलिस रोकने के लिए गई उसको, लेकिन हुआ क्या आपका? पुलिस को ही उल्टा जो है ये जो आंदोलनकारी थे उग्र हो गया, और उन्हें ही जो है खदेड़ते हुए जेल में जो है बंद करके जो है जिंदा जला दिया गया, और थानों को भी जला दिया गया था इसमें चौरी चौरा कांड में। और ये याद रखिएगा, यहाँ ये जो घटना घटित हुआ था ये आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा नामक जगह पर हुआ था, इसलिए इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को ये आपका चौरी चौरा कांड होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद फिर आपका 12 फरवरी 1922 को क्या होता है? चौरी चौरा कांड के कारण जो है महात्मा गांधी करता क्या है? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देता है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन आपका। तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर देता है, यानी रोक देता है? 12 फरवरी 1922 को। ये ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से फिर बनता है। उसके बाद 1922 में ही लॉर्ड रीडिंग के काल में होता क्या है? गया में, यानी बिहार में जो है आपका गया अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करता है आपका चित्तरंजन दास। गया अधिवेशन जो कि बिहार में है, बिहार का एक ज़िला है, यहाँ जो है आपका गया अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था कौन? लॉर्ड ये चित्तरंजन दास किया था 1922 में। ये भी ध्यान रखिए, बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये। उसके बाद फिर आपका 1923 में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। कौन सा पार्टी? स्वराज पार्टी का गठन किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और ये इलाहाबाद में किया गया था। ये भी बढ़िया क्वेश्चन बनेगा यहाँ आपका कि स्वराज पार्टी का गठन जो है चित्तरंजन दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये कहाँ किया गया था? ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद में। ये ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा।
इसके बाद फिर आपका 1924 में लॉर्ड रीडिंग के ही काल में बेलगांव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करता है कौन? आपका महात्मा गांधी। ये भी ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका। 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है कर्नाटक में। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में ही जो बेलगांव अधिवेशन होता है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में, और एकमात्र अध्यक्षता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महात्मा गांधी ने किया था, ये बेलगांव अधिवेशन का। ये ध्यान रखिए, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? महात्मा गांधी। बेलगांव कहाँ है? ये कर्नाटक में है, और ये 1924 में लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था। ये भी ध्यान रखिए, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।